हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर्स करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और समझने की कोशिश करनी है। चैनल पर आपको मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। स्कूल वेकेशंस आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्या। भूमि और सूर्या के लिए स्कूल की छुट्टियां हमेशा मनोरंजक होती हैं। दिस वेकेशन दे विजिट देयर अज्जी ग्रैंड मदर। इन छुट्टियों में वे अपनी अज्जी यानी कि दादी के घर गए हैं। अज्जी लिव्स इन ए विलेज ऑन द एज ऑफ ए फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट्स। अज्जी वेस्टर्न घाट के जंगलों के किनारे एक गांव में रहती हैं। तो ये वेस्टर्न घाट क्या है, ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा इंडिया का मैप है, ये इंडिया नीचे से इस तरह से है, वी शेप का है। तो इस साइड जो वेस्ट की साइड जो ये है, इसको हम बोलेंगे, ये जो जगह है यहाँ पे क्या है, ये समुद्र के किनारे जो यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं और जंगल हैं। तो यहाँ पे जो इसकी दादी रहती है, ठीक है, इसको कहेंगे हम वेस्टर्न घाट। आगे है, द एयर इन द विलेज इज फ्रेश एंड कूलर देन इन द सिटी। विलेज की यानी कि गांव की हवा शहर की अपेक्षा अधिक ताज़ी और ठंडी होती है। दे कैन सी ब्यूटीफुल हिल्स, स्ट्रीम्स एंड मैनी इंटरेस्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड अराउंड देम। वे अपने आसपास सुंदर पहाड़ियों, झरनों और कई रोचक पौधों, जंतुओं और पक्षियों को देख सकते हैं। वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या आस्क अज्जी टू टेल देम मोर अबाउट द प्लेस। एक दोपहर भूमि और सूर्या अज्जी से उस जगह के बारे में और जानकारी देने का निवेदन करते हैं। अज्जी सेज, चिल्ड्रन, डू यू नो दैट दिस प्लेस हैज सेवरल ट्रेजर्स ऑफ नेचर दैट एनरिच आवर लाइव्स। अज्जी कहती है, बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस जगह प्रकृति की अनेक संपदाएं हैं, यानी कि नेचर की बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, खजाने आप कह सकते हैं इसको। तो प्रकृति संपदाएं आप कह सकते हैं, जैसे कि हवा है, पानी है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, ये सब क्या हैं, नेचर के ट्रेजर हैं, खजाने हैं, संपदाएं हैं। तो दादी कहती है, बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस जगह प्रकृति की अनेक संपदाएं हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। दिस प्योर एयर इज रिफ्रेशिंग एंड द सोयल इज सो फर्टाइल दैट इट सपोर्ट्स ए वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। यहाँ की हवा शुद्ध, ताजी एवं स्फूर्तिदायक है। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यह विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है। मोरओवर, दिस प्लेस गेट्स plenty ऑफ सनलाइट विच इज़ यूजफुल इन मैनी वेज। इसके अतिरिक्त यहाँ अच्छी धूप आती है जो अनेक प्रकार से उपयोगी है। डिफरेंट varieties of tree provide food and shelter to animal including various birds and insects। विभिन्न प्रकार के पेड़ भिन्न भिन्न पक्षियों और कीटों सहित अनेक जंतुओं को भोजन एवं आश्रय प्रदान करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच ट्रेजर्स ऑफ नेचर। क्या आप प्रकृति की कुछ और संपदाओं यानी कि ट्रेजर्स के विषय में सोच सकते हैं। आगे है, भूमि रिप्लाइज। भूमि उत्तर देती है या भूमि ने कहा, अज्जी, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स। अज्जी, हम पानी का उपयोग पीने के लिए और साग सब्जी उगाने के लिए करते हैं। ठीक है, पानी का उपयोग हम, क्योंकि पानी भी एक क्या है, नेचर ट्रेजर है, एक प्राकृतिक संपदा है। अज्जी सेज, यस, वी नीड दीज ट्रेजर्स फॉर आवर सर्वाइवल एंड फॉर मेकिंग आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। अज्जी ने कहा, हाँ, हमें इन ट्रेजर्स की आवश्यकता जीवित रहने और अपने जीवन को अधिक कंफर्टेबल बनाने के लिए होती है। विदाउट दीज ट्रेजर्स ऑफ नेचर एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल।
प्रकृति की इन संपदाओं के बिना, इन इन खजानों के बिना, इन ट्रेजर्स के बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। वी ऑल आर ए पार्ट ऑफ नेचर। हम सभी इस प्रकृति का, इस नेचर का एक भाग हैं, एक पार्ट हैं। अज्जी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर अराउंड अस एंड हाउ इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अज्जी हवा के महत्व को बताती है, जो ये वायु है उसके महत्व को बताती है, और यह हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक है यह भी एक्सप्लेन करती है, यह भी स्पष्ट करती है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट एयर। आइए हम हवा के विषय में और अधिक जानें। तो हमारा जो पहला नेचर्स ट्रेजर है वो है हवा। हवा हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है। वन मॉर्निंग भूमि एंड सूर्या सी अज्जी परफॉर्मिंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। एक सुबह भूमि और सूर्या अज्जी को कुछ सांस संबंधी एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, यानी कि वो अज्जी उनकी क्या कर रही है? सांस वाली एक्सरसाइज कर रही है। अज्जी आस्क देम टू ज्वाइन हर। अज्जी उन्हें भी एक्सरसाइज करने के लिए बुलाती है कि आओ तुम भी मेरे साथ ज्वाइन करो। She says, I am taking deep breaths in and letting them out. वे कहती हैं, मैं गहरी सांस ले रही हूँ और बाहर छोड़ रही हूँ। This helps in getting more fresh air in the lungs to stay healthy. यह क्रिया फेफड़ों में शुद्ध हवा लेने में सहायक है और हमें स्वस्थ रखती है। भूमि एंड सूर्य सिट विद अज्जी एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स। भूमि और सूर्य भी अज्जी के साथ बैठ जाते हैं और गहरी सांस लेने की क्रिया करते हैं। लेट अस आल्सो परफॉर्म ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आइए हम भी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करें। अब ये देखो किस तरह से आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। लेट अस एक्सपीरियंस। आइए एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें। तो आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में बताया गया है ये एक्सरसाइज। टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड देन ब्रीद आउट स्लोली। एक गहरी सांस लीजिए और उसे धीरे धीरे छोड़िए। टेक ए डीपर ब्रेथ इन अगेन। फिर एक और अधिक गहरी सांस लीजिए। होल्ड योर ब्रेथ फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन एंड देन ब्रीद आउट स्लोली। जितना संभव हो सके सांस को रोक कर रखिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ। आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ। जब आप सांस रोक कर रखते हैं तो आपको कैसा लगता है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड आवर ब्रेथ फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस एक्टिविटी से हमने पाया कि सांस को लंबे समय तक रोकना मुश्किल है, कठिन है। द एयर विच वी ब्रीद इन हैज़ ऑक्सीजन। सांस द्वारा भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन होती है। आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। व्हेन वी होल्ड आवर ब्रेथ फॉर ए लॉन्ग टाइम द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। जब हम लंबे समय तक सांस रोकते हैं तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है जिससे कि वो अपनी जो फंक्शन है, अपना जो कार्य है वो कर सके। दस वी नीड ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल। अतः हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स आल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। अन्य जीवों को भी इसी तरह से अन्य जीवों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक येलो में दिया हुआ है। वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर ए फ्यू डेज बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर इवन ए फ्यू मिनट्स। हम भोजन तथा जल के बिना, खाने के बिना और पानी के बिना तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु ऑक्सीजन के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यानी कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हवा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर तो हम कुछ ही मिनट में ही हम जीवित नहीं रह सकते। आगे है द एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। पृथ्वी के चारों ओर
उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जो हम ये हवा देखते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी है। कैन यू नेम सम गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एयर? क्या आप वायु में उपस्थित कुछ गैसों के नाम बता सकते हैं? एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन स्मॉल क्वांटिटी। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में अन्य गैसें उपस्थित होती हैं। फिगर 11.1 गिव्स द कंपोजिशन ऑफ एयर इन परसेंटेज। ये जो फिगर दे रखी है 11.1, इसमें जो एयर का प्रतिशत में कंपोजिशन दिखाया गया है कि कैसे कैसे कितना कितना पार्ट होता है अलग अलग गैसों का। नोटिस दैट इन फिगर 11.1 देयर आर 100 स्क्वेयर्स, आउट ऑफ 100 स्क्वेयर्स 78 आर ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन, 21 are occupied by oxygen and one by argon, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। इसमें क्या ये कह रहा है कि इसमें ये जो फिगर है इसमें 100 स्क्वायर दिखाए गए हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से ये टोटल कितने दिखाए गए हैं, 100 हमको स्क्वायर दिखाए गए हैं। उस 100 में से अगर हम बात करें 78 ऑक्यूपाई किसने करे हैं, 78%, 78 स्क्वायर किसने ऑक्यूपाई कर लिए, ये कर लिए नाइट्रोजन ने ऑक्यूपाई कर लिए। यानी कि 78% क्या है, इस हवा में नाइट्रोजन है। 21% क्या है, 21% है ऑक्सीजन, और 1% जो बच गया है ये वाला पार्ट 1% क्या है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी गैसें हैं। अब ये मोर टू नो में दिया गया है, परसेंटेज इज द नंबर ऑफ पार्ट्स इन 100, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। ठीक है, अब ये कह रहा है जो परसेंटेज है उसका क्या मतलब है। परसेंटेज प्रत्येक 100 में से अंशों की संख्या है। परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100 कि 100 में से कितने। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डैश, और ये परसेंटेज को इस सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है। तो कंपोजिशन ऑफ एयर ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हवा में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस कितनी होती हैं, 1%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। आगे है, यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ ट्री रसल, द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन ए क्लॉथ लाइन्स वे, और द पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन टू फ्लटर वंस ए फैन इज स्विच्ड ऑन। पेड़ों पर पत्तियों की सरसराहट, रस्सी पर लटके कपड़ों के हिलने, और या फिर जब हम पंखा चलाते हैं तो जो किताब के जो पन्ने हैं, पुस्तक के जो पन्ने हैं, वो क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं। ठीक है, फड़फड़ा आदि के द्वारा आपने वायु की उपस्थिति का अनुभव किया होगा। ये सारे एक्सपीरियंस हैं जो आपने जब देखे होंगे, ठीक है, अनुभव किए होंगे। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब विंड किसको कहते हैं, जो एयर जब मूव करने लगती है, जब चलने लगती है, चलती हुई एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। समटाइम्स इट ब्लोज फास्ट, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, एंड समटाइम इट ब्लोज जेंटली एज ए ब्रीज। कभी कभी जब ये बहुत तेज़ चलती है, जो ये हवा है जब बहुत तेज़ चलती है, तो जैसे कि एग्जांपल इसने कहा गया है, जब आंधी आए, स्टॉर्म का मतलब आंधी या तूफान आए। एंड सम टाइम इट ब्लोज जेंटली, और कभी कभी ये आराम से चलती है जैसे कि ब्रीज। जैसे आप सुबह सुबह कभी उठते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी हवा चलती हुई आपके शरीर पर लगती है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रीज बोलेंगे। और जब बहुत तेज़ चलती है तो उसको हम आंधी या तूफान कहते हैं। यू मस्ट हैव प्लेड विद ए फिरकी। आप एक फिरकी से अवश्य खेले होंगे। फिरकी क्या है, पेपर पिन व्हील, आगे हम देखेंगे। ठीक है, इसकी बनाना सीखेंगे। आपने जो फिरकी के साथ बहुत बार खेला होगा। लेट अस मेक ए फिरकी बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.2। आओ एक हम फिरकी बनाते हैं और ये एक्टिविटी 11.2 भी करते हैं। एक्टिविटी 11.2, लेट अस मेक एंड डेकोरेट। तो ये है फिरकी। ठीक है, ये किस तरह से बनानी है इसकी सारा प्रोसेस बताया गया है। एक स्क्वायर पेपर, इस तरह का एक स्क्वायर पेपर लेना है 15 बाय 15 सेंटीमीटर का। ए पेयर ऑफ सीजर लेनी है, कैंची लेनी है, एंड ऑल पिन एंड ए सॉफ्ट स्टिक लेनी है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें ले लेनी है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन शोन इन द फिगर। और हाँ, आपने फिर ये इंस्ट्रक्शन करनी है
ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ है और फिर आपकी ये फिरकी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपने भी ये फिरकी आप बना सकते हैं। नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड एंड रन। अब आप क्या कर सकते हो, इस फिरकी को अब आप अपने हाथ में फिरकी को पकड़कर दौड़िए। यू कैन आल्सो ब्लो एयर ऑन इट। आप इसे फूंक मारकर भी चला सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? डज द फिरकी रोटेट? क्या फिरकी घूमती है? व्हेन यू मूव इट ए लिटिल बैक एंड फोर्थ द फिरकी रोटेट्स। जब आप इसे थोड़ा आगे और पीछे चलाते हैं तो यह घूमती है। व्हाट मेक्स ए फिरकी रोटेट? फिरकी को कौन घुमा रहा है? इट इज द विंड दैट मेक्स ए फिरकी रोटेट। यह विंड है जो इस फिरकी को घुमाती है। द वर्किंग ऑफ ए विंड मिल इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए फिरकी। विंड मिल और फिरकी की कार्य प्रणाली समान है। दोनों की जो काम वर्किंग है वो एक जैसी है। जिस तरह से ये विंड मिल चलती है उसी तरह से फिरकी चलती है हवा से। विंड रोटेट्स द विंग्स ऑफ ए विंड मिल। देखो ये विंड मिल का आपको चित्र दिखाया गया है। विंड मिल जो विंड है वो किसको रोटेट करती है, किसको घुमाती है? विंड मिल के जो पंखे हैं, ये जो पंखे हैं इसके तीन, इनको घुमाती है। विंड मिल्स कैन बी यूज टू रन फ्लोर मिल्स, टू पुल अप वाटर फ्रॉम ए वेल और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब विंड मिल का कहाँ कहाँ पे उपयोग करते हैं हम? आटे की चक्की, कुएं से पानी ऊपर खींचने या बिजली के उत्पादन के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। विंड मिल यानी कि पवन चक्की। इन इंडिया देर आर मैनी विंड मिल्स फार्म। इंडिया में बहुत सारे विंड मिल फार्म हैं। ए विंड मिल फार्म इज एन एरिया दैट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स विच यूज द एनर्जी ऑफ विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब विंड मिल क्या है? विंड मिल फार्म क्या है? जिसमें बहुत बड़े एरिया में बहुत सारी क्या लगाई गई हैं? विंड मिल्स लगाई गई हैं। विच यूज द एनर्जी ऑफ विंड। ये जो विंड मिल है ये विंड की एनर्जी का यूज करके जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाती है। देखो ये एक जो है वो विंड फार्म का चित्र आपको दिखाया गया है, ए विंड मिल फार्म। मूपंडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान एंड ब्रह्मवेल wind farm in Maharashtra are some of the leading windmill farm in our country. Find out more other windmill farm in our country. तमिलनाडु का मूपंडल विंडमिल फार्म, राजस्थान के जैसलमेर का विंडमिल पार्क और महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल विंडमिल फार्म हमारे देश के कुछ प्रमुख विंडमिल फार्म हैं। अपने देश में पाए जाने वाले अन्य विंडमिल फार्म के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये कुछ विंडमिल फार्म के इन्होंने नाम दिए हैं, कहाँ-कहाँ पर हम हमारे देश में विंडमिल फार्म लगे हैं। तो आपने और भी जानकारी इनकी इकट्ठी करनी है और ये किस-किस जगह पर हमारे देश में लगे हुए हैं। वी हैव लर्न दैट एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमने सीखा कि वायु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाटर टू इज़ एसेंशियल एंड प्रेशियस फॉर अस। पानी भी हमारे लिए अति आवश्यक और अमूल्य है। हाउ डू वी फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक? आप कैसा महसूस करेंगे यदि आपको पीने के लिए पानी ना मिले? स्पेशली व्हेन यू आर थ्रस्टी। और स्पेशली जब आप क्या हों, प्यासे हों, आपको कैसा लगेगा जब आपको पीने के लिए पानी ना मिले? लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट वाटर। आओ आइए जल के बारे में और अधिक जानें। नेक्स्ट टॉपिक है 11.2 वाटर। अब हम वाटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। भूमि एंड सूर्य हेल्प अजी इन फिलिंग द ट्रॉफ्स ऑफ वाटर फॉर द काउज। भूमि और सूर्य अज्जी को गायों के लिए नांद में पानी भरने के लिए हेल्प करते हैं। नांद यानी कि होद कह सकते हैं आप। दे हेल्प दे आल्सो हेल्प हर इन वाटरिंग प्लांट्स सच एज वेजिटेबल्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन द गार्डन। वे बागीचे में साग सब्जी और औषधीय पौधों को पानी देने में भी सहायता करते हैं। अज्जी टीचीज देम हाउ टू वाटर द प्लांट्स सो दैट एवरी ड्रॉप इज यूज्ड एंड नन ऑफ इट गोज वेस्ट। अज्जी
उनको सिखाती है कि पौधों को पानी किस प्रकार दिया जाए, जिससे पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग हो और उनमें से एक भी बूंद वेस्ट ना जाए। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ? क्या आप अपने दैनिक जीवन में पानी के कुछ अन्य उपयोगों के बारे में सोच सकते हैं? राइट डाउन योर रिस्पॉन्सेज इन द ब्लैंक बबल। आपने इस ब्लैंक बबल में फिर अपने रिक्त खाली जगह पर अपने रिस्पॉन्स लिखने हैं, अपने विचार लिखने हैं। अब ये लड़की ने एक विचार दे दिया, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हमें पानी हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आपने और भी 2 लिख देने हैं, ये पानी की आवश्यकता हमें कहाँ-कहाँ पर होती है। आगे इसने बता भी रखा है, वी नीड वाटर फॉर मैनी डेली एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है, जैसे कि पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए एवं सफाई के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेज। इसे फसलें उगाने और औद्योगिक कार्यों के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। फिर आपने एक लिस्ट बनानी है जहाँ से हमें अलग अलग सोर्सेज से हमें पानी प्राप्त होता है। वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन ओशंस एंड सी। अधिकांश जल महासागरों एवं समुद्रों में पाया जाता है। हाउएवर दिस वाटर इज सलाइन और साल्टी। परंतु यह जल, यानी कि जो समुद्रों और महासागरों में जल पाया जाता है, यह पानी नमकीन होता है। दिस सलाइन वाटर इज नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल यूज। यह नमकीन पानी घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता। कहने का मतलब, ना तो हम इसको घर में उपयोग कर सकते हैं, ना ही एग्रीकल्चर में, और ना ही इंडस्ट्रियल यूज़ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ वी नीड फ्रेश वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स और स्नो, रिवर्स और लेक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अंडरग्राउंड। इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए हमें फ्रेश वाटर की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी की सतह पर बर्फ़ की चादरों तथा बर्फ़ के रूप में, नदियों या झीलों में, और पृथ्वी की सतह के नीचे भूजल के रूप में पाया जाता है। आपको पता है नीचे से भी पानी निकलता है, तो उसको हम कहेंगे अंडरग्राउंड वाटर। फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन द आइस शीट्स एंड स्नो और अंडरग्राउंड वाटर इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस। अब ये जो बर्फ की चादरों, बर्फ या भूजल, यानी कि ज़मीन के जो नीचे जो जल होता है, भूजल से फ्रेश वाटर प्राप्त करना कठिन होता है। यहाँ से हमें बहुत कठिन होता है ये प्राप्त करना। ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स इज़ ईज़िली एक्सेसिबल। फ्रेश वाटर जो है कुछ मात्रा में तालाबों, नदियों, झीलों और कुओं में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वाटर इज प्रेशियस, दैट इज व्हाई अज्जी गाइड्स देम टू यूज इट विद केयर। पानी अमूल्य है, इसलिए अज्जी उन्हें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना सिखा रही है। डू यू फील दैट वाटर इज बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली इन आवर डेली एक्टिविटीज? क्या आप अनुभव करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन की एक्टिविटीज में पानी का उपयोग सही प्रकार से हो रहा है? हैव यू ऑब्जर्व्ड वाटर बीइंग वेस्टेड इन योर डेली एक्टिविटीज? क्या आप क्या आपने दैनिक कार्यों में पानी को वेस्ट होते हुए देखा है? लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटीज वेयर वाटर इज वेस्टेड एंड हाउ दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड। आइए अब जाने कि कौन सी एक्टिविटीज में पानी वेस्ट हो रहा है और इसे वेस्ट होने से किस प्रकार रोका जा सकता है। अब ये एक्टिविटी है 11.3, लेट अस फाइंड आउट। देखो ये इसमें कॉलम दे रखे हैं, 3 कॉलम दे रखे हैं। एक्टिविटी लिखी है हाउ
इज वाटर वेस्टेड, वाटर किस तरह से वेस्ट हो रहा है, सजेस्ट वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, फिर आपने क्या देना है, सजेशन देना कि आप इस वेस्टेज को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हैंड वॉशिंग, जब हाथ धोते हैं तो आप कैसे वेस्ट हो रहा है पानी और आप इस वेस्टेज को कैसे कम कर सकते हैं। इसी तरह से आपने ये 7 पॉइंट दे रखे हैं, आपने सोच के इस टेबल को पूरा करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रा फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू गैदर्ड इन टेबल, इस टेबल से प्राप्त हुई जानकारी से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। व्हाट कैन यू व्हाट कैन यू एंड योर फैमिली डू टू रिड्यूस दिस वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए आप और आपका परिवार क्या कर सकता है। देयर आर मैनी वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ वाटर, जो पानी की जो वेस्टेज हो रही है उसको कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी विधियां हैं। फॉर एग्जांपल टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़ एंड फिक्सिंग वाटर लीकेजेस, उदाहरण के लिए उपयोग में न होने पर नल को बंद कर देना एवं पानी के रिसाव को सही करवाना, जो भी पानी की जो लीकेज है उसको एकदम से सही करवा लेना चाहिए, ठीक है, उससे फिर हमारी जो वेस्टेज है वो कम हो जाती है। रिसाइकलिंग वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग आल्सो हेल्प इन सेविंग वाटर, और रिसाइकलिंग करके और वाटर हार्वेस्टिंग करके भी हम पानी को बचा सकते हैं। रिसाइकलिंग में क्या होता है, पानी का बार बार यूज़ करना, एक जगह पे जैसे आपने मान लो कि एग्जांपल के लिए आपने फल और सब्जियां धोई हैं पानी में, ठीक है, तो फिर वो आप पानी आप गिरा दोगे, आपने उस पानी को गिराना नहीं है, फिर आपने उस पानी को किसको दे देना है, अपने बगीचे में पेड़ पौधों को दे देना है, तो आपने क्या की, एक तरह से रिसाइकलिंग की। ऐसी हार्वेस्टिंग क्या होता है, पानी को जैसे बरसात का पानी वगैरह है उसको हम कहीं पर इकट्ठा कर लेंगे और बाद में उसका यूज़ कर लेंगे, इसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। आवर कंट्री इज़ ब्लेस्ड विद न्यूमरस रिवर स्ट्रीम्स एंड लेक्स, हमारा देश विभिन्न नदियों, झरनों और झीलों से समृद्ध है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ, झीलें पाई जाती हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड प्लास्टिक बैग्स एंड रैपर्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, क्या आपने प्लास्टिक थैलियों और रैपर्स आदि को जल की सतह पर तैरते हुए देखा है। वी पोल्यूट फ्रेश वाटर सोर्सेज बाय थ्रोइंग ट्रैश इन देम, हम ट्रैश यानी कि जो कचरा है वो वाटर सोर्सेज में फेंक कर उसको क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं फ्रेश वाटर को। वाटर फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज पोल्यूट आवर वाटर सोर्सेज व्हेन इट इज डम्प्ड इनटू देम, जब घरों और जो उद्योगों से निकलने वाला जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी ट्रैश है, जब उसको पानी के सोर्सेज में फेंका जाता है तो जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। आइडेंटिफाई अदर ह्यूमन एक्टिविटीज दैट लीड टू वाटर पोल्यूशन, आपने जल को प्रदूषित करने वाली मानवीय गतिविधियों को पहचानना है, इनको पहचानिए। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, अपनी क्लास में आपने डिस्कस करना है, कक्षा में अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आप जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट फिट फॉर कंजप्शन बाय लिविंग बींग्स, पॉल्यूटेड वाटर यानी कि प्रदूषित पानी सजीवों के उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता, यानी कि हमारे लिए और पेड़ पौधों के लिए या जानवरों के लिए ऐसा पानी, पॉल्यूटेड पानी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। एज फ्रेश वाटर सोर्सेज आर लिमिटेड देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज है वो सीमित है, ये बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड होने के कारण भारत के अनेक भागों में पानी की कमी है। एट सम प्लेसेस पीपल हैव टू वॉक अलोंग डिस्टेंसेस टू फैच ड्रिंकिंग वाटर, अब सभी के पास जो कुछ स्थानों पर लोगों को पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ता है। एवरीवन डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सेस टू वाटर, सभी के पास पानी की समान उपलब्धता नहीं है, यानी कि सभी को आसानी से पानी नहीं मिल रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट
for us to conserve water and use it judiciously. इसलिए हमारे लिए जल का संरक्षण करना और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना महत्वपूर्ण है। वी मस्ट आल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग पोल्यूटेड सो दैट वाटर रिमेन्स फिट फॉर कंजप्शन बाय ऑल लिविंग बीइंग्स। हमें इसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए ताकि यह सभी जीवित प्राणियों के उपयोग के लिए उपयुक्त रहे। इन व्हाट वेज कैन यू कंजर्व वाटर? जल संरक्षण की कौन-कौन सी विभिन्न विधियाँ आप मतलब आप क्या-क्या विधि अपना सकते हो, क्या-क्या विधियाँ आप सोच सकते हो? यानी कि पानी को आप किस तरह से बचा सकते हो? आगे है हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ फॉर कंजर्विंग वाटर। अब एक इसने एक विधि बताई है, उस विधि का नाम है वाटर हार्वेस्टिंग। जल को इकट्ठा करने की एक विधि क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग है। इन मैनी बिल्डिंग्स रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर लेटर यूज। बहुत सारी ऐसी जो बिल्डिंग्स है जिसमें क्या किया जाता है, बहुत से भवनों में वर्षा के जल को बाद में उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित एवं संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। देखो किस तरह से ये जैसे ये घर है, तो बारिश हो रही है और ये सारी छत का पानी जो है यहाँ से होता हुआ, ठीक है, यहाँ पे होता हुआ कहाँ जा रहा है? नीचे हमने एक ऐसे एक टैंक बनाया हुआ है, वहाँ पर ये इकट्ठा हो रहा है। इसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बाद में इस पानी का यूज़ हम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस चीज को क्या कहेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहेंगे। डू यू नो दैट रेन वाटर इज आल्सो हार्वेस्टेड इन मैनी होम्स, रेजिडेंशियल सोसाइटीज एंड स्कूल। आपको क्या आप जानते हैं कि वर्षा का जल घरों, आवासीय क्षेत्रों और स्कूलों में इकट्ठा किया जाता है। इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में वर्षा का जल इकट्ठा करने की यह परंपरा सदियों से चल रही है, यानी कि बहुत पुराने समय से ही लोग वर्षा का जल इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल्स, अब इसने एग्जाम्पल दिया है स्टेप वेल्स का। फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल्स कॉमनली known as Bawdi in Rajasthan and Vav in Gujarat are built for water harvesting as a response to the scarcity of water in these regions। अब ये देखो एक बावड़ी का चित्र दिखाया गया है। बावड़ी को इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप वेल, यानी कि ऐसा कुआं जिसमें क्या हो, सीढ़ियाँ हो, ऐसे नीचे जाने के लिए ऐसे सीढ़ियाँ हैं। तो क्या है भाई, जो भी वर्षा का पानी है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और बाद में इस पानी का फिर यूज़ किया जाता है। तो इसने कहा है फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल्स। उदाहरण के लिए राजस्थान एवं गुजरात में पानी की कमी के कारण जल इकट्ठा करने के लिए बावड़ी एवं वाव बनाए गए। ठीक है, तो बावड़ी और वाव बनाए गए जल को इकट्ठा करने के लिए। These step wells have a unique system of water harvesting। इन स्टेप वेल्स में, इन बावड़ियों में पानी इकट्ठा करने का एक अनूठी व्यवस्था है। दे स्टोर नॉट ओनली रेन वाटर बट आल्सो वाटर सीपिंग फ्रॉम नियर बाय लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर। इनमें न केवल वर्षा का जल बल्कि आसपास की झीलों, तालाबों और नदियों से रिसने वाला जल भी इकट्ठा होता है। The walls of the trenches, long deep holes dug in the ground, are lined with the blocks of stones that allow seepage of water। इस हेतु धरती की लंबे गहरे गड्ढों के अंदर की दीवारें पत्थर के टुकड़े से इस प्रकार बनी होती हैं कि इसमें इन खाइयों में जल का रिसाव हो सके। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, जल का रिसाव हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है जल का रिसाव। इसमें जल के रिसाव के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है। फाइंड ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस इन योर लोकेलिटी। आप जल इकट्ठा करने की इन पारंपरिक पद्धतियों को अपने आसपास खोजें। आप भी अपने आसपास अपनी लोकेलिटी में देखें कि कहाँ पर इस तरह से जल इकट्ठा किया जा रहा है। डिस्कस विद योर टीचर्स एंड पेरेंट्स टू लर्न मोर अबाउट इट।
इसके बारे में और अधिक जानने के लिए अपने टीचर्स और पेरेंट्स से बातचीत करें। नेक्स्ट है, ये एक जानकारी दे रखी है, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर, फाइंड आउट इट्स इम्पोर्टेंस। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका महत्व पता लगाइए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपने पता लगानी है। नेक्स्ट है, इन द चैप्टर्स ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर वी हैव लर्नड अबाउट वाटर साइकिल वेयर द सन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इवेपोरेशन ऑफ वाटर। आपने जो चैप्टर है ए जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर, इसमें आपने सीखा है कि वाटर साइकिल के बारे में सीखा है, जहाँ पर जो सन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वाटर के इवेपोरेशन में। Have you ever observed your mother or grandmother cut raw mangoes and expose them to the hot sun for several days to dry? क्या आपने कभी अपनी माँ या दादी को कई दिनों तक सूर्य की गर्मी में कटे हुए कच्चे आमों को सुखाते हुए देखा है? Let us explore more about energy from the sun. आइए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के विषय में अन्वेषण करें और जानें। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।